दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कई जगह बारिश के आसार। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश की संभावना। मंदार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह। असम में आलू और बैंगन कल ने रोपाई तो मेघालय में फूलगोभी और पत्ता गोभी की करें बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और ऐसे में क्या रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की खास खबरें। मंगलवार और बुधवार को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन छिटपुट जगह जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। अब आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और इसके साथ ही कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बरसात के आसार नहीं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा के आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात नहीं होगी। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में पानी नहीं बरसेगा तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात नहीं होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। असम और मेघालय में भी बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बरसात नहीं हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में बारिश होगी। तेलंगाना में बरसात के आसार नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश की संभावना है। तो जाना आपने देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां बारिश की संभावना है। खासतौर से दक्षिण भारत में ज्यादा असर जो है नजर आ सकेगा। बात अगर पिछले 24 घंटों की जाए तो कहां कहां बारिश हुई ये हम जान लेते हैं। खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतर इलाकों में भी बारिश हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के गिने चुने हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। केरल और लक्षद्वीप में भी कुछ जगह बारिश हुई तो अंडमान निकोबार के कई इलाकों में बादल बरसे। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं तो रायलसीमा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चलीं। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाएं दर्ज की गईं। केरल और लक्षद्वीप की बात करें तो कुछ इलाकों में यहाँ भी तेज हवाएं चलीं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर तेज हवाएं दर्ज की गईं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही बारिश और हवाओं की। अब आइए बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की और सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। असम की बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। अंडमान निकोबार में भी गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। हालांकि इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।
लद्दाख की बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। तो बिहार के कई हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान गुजरात में दर्ज किया गया। गुजरात के दीसा में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल, अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करें तो यहाँ कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। रायलसीमा की बात करें तो यहाँ कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तमिलनाडु की बात की जाए तो गिने चुने स्थानों पर यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। लक्षद्वीप में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और इसके साथ ही बारिश का भी हाल। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, और ऐसे में असम और मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ जिस तरह का मौसम बना हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कृषि विशेषज्ञ जो हैं इन क्षेत्रों के लिए क्या कुछ सलाह दे रहे हैं जिससे बेहतर उपज किसानों को मिल सके, और क्या किस तरह का प्रबंधन इनको अपनाना होगा अच्छी उपज के लिए, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। असम में धान की कटाई करें, धान के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान आलू की रुपाई कर सकते हैं, आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ मक्के की बुआई कर लें, अभी सरसों की बुआई करते रहे। असम के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, नारियल की बुआई करें। वहीं टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है, साथ ही फूल गोभी भी बोए। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान तिल और लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहीं बैंगन की रुपाई कर लें। मेघालय में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं, साथ ही ब्रोकली की बुआई भी कर लें। इस समय बीन्स की तुड़ाई करें। बीन्स के खेत से घास फूस निकाल लें। यही स्ट्रॉबेरी की रुपाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अनानास के बागों से खरपतवार निकालें। मेघालय में हल्दी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें।
तो जाना आपने, अगर असम और मेघालय की बात की जाए कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल किसान यहाँ कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं पालक की खेती की। जी हाँ, जिसकी बुआई का समय अभी चल रहा है और किस तरीके से इसकी बेहतर ढंग से बुआई हमारे किसान कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं और अलग अलग किस्मों का चयन करके किस तरह की जो फसल है या उपज है हमारे किसानों को मिल सकेगी इस मौसम में भी। इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने कैसे आप बेहतर ढंग से पालक की खेती कर सकते हैं और साथ ही किन क्षेत्रों में इसकी बुआई की सकती है ये आपको हम बताएंगे। और इसके लिए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर झारखंड की जाए तो यहाँ किसान अभी पालक की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही झारखंड में किसान धान की अभी कटाई कर सकते हैं, अभी का समय उचित है। झारखंड में अमरूद की रोपाई किसान करते रहें। पपीते की रोपाई भी किसान कर सकते हैं। झारखंड में मूली की बुआई भी किसान करते रहें। झारखंड में गेहूं की बुआई किसान कर सकते हैं। काबुली चने की बुआई किसान यहां भी कर सकते हैं। झारखंड में किसान आलू की रोपाई कर लें। झारखंड में ही किसान सरसों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही जिन किसानों ने इसकी खेती की है वो सरसों के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई जरूर करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम और कृषि में। आप फिलहाल बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। राजस्थान में किसान लोबिया अभी लगा सकते हैं, इसकी बुआई का समय है अभी। साथ ही चने के खेत से खरपतवार निकालने का काम किसान अभी कर सकते हैं। राजस्थान में जौ की बुआई किसान कर लें। राजस्थान के किसान गेहूं की बुआई अभी कर सकते हैं।
इसके साथ ही सरसों की बुआई भी किसान अब यहाँ कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। राजस्थान में किसान लहसुन की बुआई अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही मेथी की बुआई के लिए भी राजस्थान का समय अभी उचित है। राजस्थान में किसान आलू की बुआई भी अभी कर सकते हैं। यहां पर किसान बेर के बागों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। और आइए अब यहां एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ खास खबरों पर। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं केरल में 2 दिन और लक्षद्वीप में बुधवार को बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु तट पर भी 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन मन्नार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल तेज हवाओं की वजह से मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो जाना आपने कैसा रहेगा मौसम का हाल, और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, फिर मौसम की सारी जानकारी मौसम खबर के साथ आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। T20 वर्ल्ड कप के धुरंधर होंगे आमने सामने। दांव पर क्रिकेट के सबसे रोमांचक फॉर्मेट की बादशाहत। किसके बल्ले से निकलेगा जीत का छक्का और किसकी गेंदों से बल्लेबाजों के सपने होंगे तार तार। सुनिए T20 वर्ल्ड कप के हर रंग आकाशवाणी के संग। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे।
डिटेक्टिव करण, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो लोग इस बार मेरा कत्ल करने में नाकाम हुए हैं वो दोबारा मेरा खून करने का प्लान जरूर बना रहे हो। मुझे इसे रोकना होगा। डिटेक्टिव करण का शक आमी पर है। करण, तुम इन मुजरिमों को कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ूंगा? पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का
डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल डीडी। और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से। और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। नया जमाना कुशल किसान, कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry, पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती है या फिर रिश्तों की। लकीरें किस्मत की